खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साल 2021 खत्म होने में चंद ही दिन रह गए हैं। ये साल भी खट्टी मीठी यादों को साथ लेकर रुखसत होने वाला है। हमारे बहुत से प्यारे और करीबी अफराद जो पिछले साल हमारे साथ थे, अब हमसे बिछड़ चुके हैं। कुछ आइंदा साल में बिछड़ जाएंगे और कुछ नए लोग हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ लोग अपनी बहुत ही अजीज और कीमती मता खो देंगे, तो कुछ लोग बहुत ही कीमती मता पा लेंगे। कितना अच्छा होता अगर इंसान पहले ये सब कुछ जान लेता कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। कुछ लोग पहले से ही सब मालूम करने की जुस्तजू में रहते हैं, जिसके लिए वो क्या क्या पापड़ बेलते हैं ये तो बस वही जानते हैं। कुछ अफराद जंतरियां खरीदते हैं, कुछ लोग जायचे बनवाते हैं, तो कुछ हाथ की लकीरें चेक कराते हैं। कुछ लोग सितारों की चाल से पेशगोई कराते हैं। लेकिन दुनिया भर में पेशगोइयों के हवाले से जिस शख्सियत को सबसे ज्यादा पजीराई मिली वो कमाल है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा वांगा की, जिनकी जानिब से की जाने वाली बहुत सी पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वांगा ने साल 2022 से मुतल्लिक भी बहुत सी पेशगोइयां की हैं। अगले साल दुनिया में किस चीज की किल्लत होगी और कौन सी चीज की फरावानी होगी, बाबा वांगा ने सब पेशगोई कर रखी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाबा वांगा की जानिब से साल 2022 से मुतल्लिक की जाने वाली अहम पेशगोइयों का तज़किरा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो की डिस्कशन आगे ले जाने और बाबा वांगा की पेशगोइयों का तज़किरा करने से पहले बात करते हैं कि ये बाबा वांगा हैं कौन और इन्होंने ये पेशगोइयां कब की थी और कब तक की पेशगोइयां कर रखी हैं। दोस्तों, दरअसल बाबा वांगा एक खातून हैं जिनका ताल्लुक बल्गारिया से है। वो 1911 में पैदा हुई। पैदाइश के बाद इनका नाम वाणलिया पांडवा दमित्रवा रखा गया। इन्हें बाबा वांगा इसलिए कहा जाता है कि बल्गारियन जबान में बाबा का लफ्ज दादी या नानी या फिर घर की बुजुर्ग खवातीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12 साल की उम्र तक एक आम सी जिंदगी बसर करने के बाद बाबा वांगा एक पुरस्रार बगौले की जद में आकर गुम हो गई और कई दिनों के बाद अपने खानदान को मिली। लेकिन उस हादसे के बाद आंखों में मिट्टी भर जाने की वजह से उनकी बसारत कम होती चली गई। इसके बावजूद वो काफी कुछ देखती थी और पेशगोइयां करके लोगों की मदद करती थी। वो एक मशहूर मजहबी पेशवा और जड़ी बूटियों की हकीम थी। इनके मुतालिक मशहूर था कि ये लाइलाज अफराद को जड़ी बूटियों की मदद से बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना कर देती हैं। इनके पैरोकार या फॉलोअर्स इन्हें गैर मामूली और पुरस्रार सलाहियतों की मालिक करार देते थे। यही वजह है कि ज़राए आमदो रफ्त महदूद होने और टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद इनकी शोहरत पहले बल्गारिया के कोने कोने और करिया करिया तक पहुंची और फिर पूरी दुनिया में बाबा वांगा के डंके बजने लगे। बाबा वांगा ने माजी में कौन कौन सी मशहूर पेशगोइयां की जो दुरुस्त साबित हुई और कौन कौन सी पेशगोइयां गलत साबित हुई, और क्या वाकई वो एक पुरस्कार शख्सियत थी या महज इनके फॉलोअर्स ने इन्हें एक करिश्माती शख्सियत के रूप में ढालकर पेश किया है, इस सब पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं बाबा वांगा की साल 2022 के लिए की जाने वाली पेशगोइयों पर। नाज़रीन ग्रामी, आने वाले साल यानी 2022 की सबसे खतरनाक और अहम तरीन पेशगोई ये है कि इस साल एक बहुत ही मोहलिक और खतरनाक वायरस दुनिया में दरियाफ्त होगा जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। पेशगोई के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग इस साल तबाहकुन साबित होगी। गर्मी के बायस रूस के इलाके साइबेरिया में बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसके बायस साइंसदानों की टीम एक मोहलिक वायरस की तलाश करेगी। ये वायरस बहुत मुतद्दी होगा और तेजी से फैलेगा। इस वायरस से निमटने में दुनिया के तमाम इंतजामात नाकाम हो जाएंगे। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि बाबा वांगा की यह पेशगोई भी यकीनन दुरुस्त साबित होगी, क्योंकि 2 साल से मोहलिक कोरोना वायरस पहले ही दुनिया में मौजूद है और अब अगले बरस इस वायरस का कोई नया वेरिएंट या किस्म एशिया के मैदानों से एंटार्कटिका के बर्फपोश पहाड़ों और वादियों तक तबाही मचा सकता है। और यह भी हो सकता है कि वाकई कोई नई किस्म का वायरस इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू की तरह तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। बाबा वांगा के मुताबिक 2022 में दुनिया में जल्जले और सुनामी का खतरा बढ़ जाएगा। बहरे हिंद में जल्जले के बाद एक बड़ा सुनामी आएगा जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साहिली इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। इस सुनामी में सैकड़ों लोगों को अपनी कीमती जानें गंवानी पड़ेंगी। बाबा वांगा के मुताबिक दुनिया में पानी का बहरान साल 2022 में मजीद गहरा होने वाला है। कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत होगी, दरियाओं का पानी आलूदा हो जाएगा
झीलें और तालाब सुकड़ जाएंगे और लोग नकल मकानी पर मजबूर होंगे। प्यारे दोस्तों, बाबा वांगा ने एक और खौफनाक पेशगोई की है कि इस साल लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर ज्यादा वक्त गुजारेंगे। इनकी ये आदत रफ्ता रफ्ता नशे की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे लोगों की जहनी हालत खराब हो जाएगी और वो जहनी मरीज बन जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से भारत भी मुतासिर होगा, जिसकी वजह से मुल्क के कई हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से टिड्डी दिल की पैदावार बढ़ेगी और वो खेतों में मौजूद लाखों सब्जाजारों पर हमला करके तबाह कर देंगे। इससे मुल्क में कहत के हालात पैदा होंगे। इसके अलावा बाबा वांगा ने दावा किया था कि एक स्यारचा, जिसे ओमवमवा के नाम से जाना जाता है, जमीन पर जिंदगी की तलाश के लिए एलियन भेजेगा। ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम ऐसा माहौल और नफसियाती खलल पैदा करेगा कि लोग हकीकत और कुव्वत मुतखय्यला के फर्क में तफरीक नहीं कर सकेंगे और जिसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। नाज़रीन गिरामी, एक और इंतहाई दिलचस्प बात है कि बाबा वांगा ने ये पेशगोइयां आज नहीं की, क्योंकि इनका इंतकाल 1996 में हो चुका है। वो अपने इंतकाल से पहले अपने पैरोकारों को ये सब बता कर गई थी। एक और चीज इंतहाई दिलचस्प है कि इनकी जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां आज तक कहीं लिखी नहीं गई। अब तक तमाम पेशगोइयां इनके पैरोकारों के जरिए ही दुनिया के सामने आई हैं। बाबा वांगा की जहां बहुत सारी पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई, वहीं बेशुमार गलत भी साबित हो चुकी हैं। दोस्तों, बाबा वांगा की जो मशहूर पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई, उनमें सबसे अहम पेशगोई थी 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले से मुताल्लिक। सिर्फ यही नहीं, 2004 में पूरी दुनिया में सुनामी ने तबाही मचा दी थी। इंडोनेशिया, जापान और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुनामी ने लाखों जिंदगियां निगल ली थी। इस खौफनाक सुनामी की पेशगोई भी बाबा वांगा की जानिब से पहले ही की जा चुकी थी। इसके अलावा बाबा वांगा मरने से पहले बता गई थी कि एक स्याह फार्म शहरी अमेरिका का सदर बनेगा, और फिर दुनिया ने देखा कि सन 2010 में बाराक ओबामा ने तारीख रकम करते हुए न सिर्फ इलेक्शन जीता, बल्कि 2 मरतबा अमेरिका के सदर बने। सन 2010 में ही अरब दुनिया में उभरने वाली इनकिलाबी तहरीक अरब स्प्रिंग की भी पेशगोई बाबा वांगा मरने से पहले करके जा चुकी थी। जिस जमाने में पूरी दुनिया में अमेरिका की ना सिर्फ हुक्मरानी थी, बल्कि अमेरिका का तूत ही बोलता था, उस वक्त अगर कोई ये कहता कि बहुत जल्द अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, तो ये महज किसी दीवाने का ख्वाब कहलाता। लेकिन बाबा वांगा ने यह पेशगोई भी की थी कि चीन 2018 तक सुपर पावर बन जाएगा। अभी अनऑफिशियली अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। चीन ने ना सिर्फ तिजारती बल्कि मुआशी समेत हर मैदान में अमेरिका को बुरी तरह से पीट कर रख दिया है। प्यारे दोस्तों, ये तो थी बाबा वांगा की वो पेशगोइयां जो दुरुस्त साबित हुई। ऐसा हरगिज नहीं है कि इनकी तमाम बातें 100% दुरुस्त हों और जो इन्होंने कह दिया तो वो पत्थर पर लकीर हो। बाबा वांगा की बहुत सी पेशगोइयां गलत भी साबित हुई। जैसे इन्होंने सन 2018 से मुतल्लिक पेशगोई की थी कि इस साल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातलाना हमला होगा, जो उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से किया जाएगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा वांगा ने दावा किया था कि 2018 में ही अमेरिका के सदर एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो जाएंगे, जो उनकी कुव्वत समात को मुतासिर करेगी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ट्रंप किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं हुए, बल्कि वो अभी तक तंदुरुस्त और तवाना है। ये तो थी वो पेशगोइयां जो गलत साबित हुई। इसके अलावा बाबा वांगा ने सन 5000 यानी 3000 साल आगे तक की पेशगोइयां कर रखी हैं। इनके मुताबिक 2111 में इंसान और रोबोट को मिलाकर साइबोरिक के नाम से नई मखलूक वजूद में लाई जाएगी। 2154 में जानवर इर्तिका के अमल से गुजरते हुए निस्फ इंसान बन जाएंगे। 2170 में जमीन को बेमिसाल खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बाबा वांगा की इसमें से कौन सी पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती हैं और कितनी गलत साबित होंगी, क्योंकि बाबा वांगा का इंतकाल 1996 में हो चुका है। इनकी जितनी भी पेशगोइयां हैं वो कहीं भी लिखी नहीं गई। हालांकि कहा जाता है कि इन्होंने ये पेशगोइयां जुबानी तौर पर अपने पैरोकारों तक पहुंचाई थी, और अब जितनी भी पेशगोइयां सामने आती हैं वो सब इनके पैरोकारों के जरिए ही हम तक या पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं। और यकीनी तौर पर इनके पैरोकार कुछ न कुछ मिर्च मिसाला लगाकर ही ये पेशगोइयां आगे बढ़ाते होंगे।